ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल के प्रसंग में हमने आपको गरुड़ महापुराण की आचार कांड के 46वें अध्याय में आप लोगों को हमने वास्तु पूजन के बारे में श्रवण करवाया था। अब आज हम आप लोगों को प्रासाद लक्षण, भवनों के लक्षण, प्रासाद बोलते हैं भवन बनाना, घर बनाना, उसको प्रासाद बोला जाता है। प्रासाद के लक्षण क्या क्या हैं, किस प्रकार से ये हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। श्री भगवान शंकर के पूछे जाने पर, भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने श्री शंकर भगवान से कहा किस प्रकार से इन भवनों के लक्षण हैं। वो भगवान शंकर पूछ रहे हैं और भगवान विष्णु उनको बता रहे हैं। तब बताते हैं, सूर्य जी शौनक जी को बता रहे हैं और भगवान विष्णु शंकर जी को बता रहे हैं। कह रहे हैं, हे रुद्र, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उनके लक्षणों के विषय में कहता हूँ। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, अब मैं आपको प्रासाद निर्माण के विषय में कहता हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद को की देखरेख में जो वास्तु के शास्त्र के विज्ञान के बारे में जानता है, उसको बुला करके वास्तुविद के देखरेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्कोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिणाम भूमि में दीवार का निर्माण करे। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बारादरी बनाए जाएं। बारादरी बोलते हैं 12 द्वार चारों दिशाओं में बनाए जाए। प्रासाद की ऊंचाई परिणाम को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा हो, धरातल से ऊंचा बनाया हुआ हो, उसको प्रासादिक जंघा कुर्सी कहते हैं। भवन की यह जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। जितनी मानव की जंघा का ऊंचाई होती है उससे 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार, गर्भभाग जो है उसके विस्तार परिमाप को शुक्रांग्री कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांग के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रासाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए, अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमिखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उन 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भागों में भित्ति दीवार को बोलते हैं भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिणाम निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई 2 गुनी हो। मंदिर के चारों ओर बनने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशाओं में निर्गम बाहर निकलने के द्वार, निर्गम जो बाहर निकलते हैं, अगम जो अंदर घुसते हैं उनको अगम बोला जाता है, जो निर्गम जो बाहर निकला जाता है, उन द्वारों को रखें। 4 द्वार बाहर निकलने के लिए रखें। गर्भगृह की चतुर्दिक चारों दिशाओं की भित्तियों में, चारों दिशाओं की दीवारों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य में 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भगृह के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों से निर्धारित किया है। गर्भगृह वास्तुविद विद्वानों जो निर्धारित किया उसके अनुसार करना चाहिए। गर्भगृह के समान ही उसके अग्रभाग में मुख मंडप बनाना चाहिए। यह प्रासाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, किसी भी निर्माण में
इस प्रकार से बनाना चाहिए। अब मैं लिंग निर्माण के परिणाम को कह रहा हूँ। हे शौनक जी, लिंग के परिणाम के अनुसार ही उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगुना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसकी दीवार उसके विस्तार के अर्थ परिणाम में उस लिंग पीठ का जंघा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंघा भाग के परिणाम की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम हो, उस परिणाम के अनुसार शुक्रांग भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसे ही होना चाहिए। लिंग का निर्माण बताया जा चुका है। अब द्वार का परिणाम कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए। 4 हाथ का या 6 फुट का द्वार बनाया जाए। 4 हाथ 6 फुट के बराबर ही है। द्वार बनाया जाए जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छानुसार इसका दुगुना विस्तार हो सकता है, अपनी इच्छा से उसको बढ़ा सकते हैं। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक, शेषिक तथा भित्ति द्वार परिणाम के अनुसार ही उसके अर्ध परिणाम की आधे परिणाम की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडप के जंघा भाग का निर्माण करके उस जंघा भाग के द्विगुण के परिणाम में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्रांग भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निगम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप को कह रहा हूँ, सुने। प्रासाद मंडप के अग्र भाग में त्रिदेव अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण करवाना चाहिए। त्रिवेद का, तीनों वेदियों का निर्माण करना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके ब्रह्मबाह्य भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर एक पाद परिणाम वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह परिणाम के अनुसार नेमी का मान उसका दुगुना होता है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रासाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा जिस प्रकार से बैराज, पुष्पक, कैलाश, मालिका, माणिक भी इसको बोलते हैं, तथा त्रिविष्टप, ये 5 प्रकार के प्रासाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का बैराज नामक प्रासाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रासाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रासाद वृत्ताकार। चौथा मालिका नामक प्रासाद वृत्तायत तथा और 5वां त्रिविष्ट नामक प्रासाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रासाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रासादों से ही अन्य प्रकार के प्रासादों का स्वरूप निर्मित होता है, यथा जिस प्रकार से मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रोचक, नंदन, नंदिवर्धन और श्रीवत्स, ये 9 प्रकार के चौकोर प्रासाद बैराज नामक प्रासाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, गृहराज, शालाग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तंभ और शिविकाश्म, ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रासाद वाले उत्पन्न हुए हैं। ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रासाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुंदुभि, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णिसी, शंख, कलश, नुमा वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रासाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज,
वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सन्मुख, सम्मुख, भूमुख, भूमुख, भूधर, सीजय तथा पृथ्वीधर इन प्रासादों का उद्भव मालिका माणिक नामक वृत्तायत प्रासाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, बभ्रु, वक्र, स्वस्तिक, खड्ग गदा, श्रीवक्ष, विजय तथा स्रोत्र श्वेत इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टभ नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थापन का निर्माण जहाँ जहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः राज्य, ऐश्वर्य, आयुर्वर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति करने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के साथ में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण करना चाहिए। सूत्र के अनुसार सम संख्याओं से गुणित, सम संख्याओं का जन्म गुणा हो जाता है, सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिणाम का एक भद्रगृह निर्मित करवाएं। भद्रगृह को समानांतर वातायन रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवारों के बराबर अथवा कहीं उनके 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप से मंडप बनाने चाहिए। प्रासाद के तलामंडल की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध करने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रासाद 9 श्रृंगारों वाला अर्थात 9 मनुष्यों से युक्त रहता है उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्रगृहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जिन्हें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं को विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू स्वतः प्रादुर्भूत देवमूर्ति देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद कोई नियम नहीं है, उनका कोई नियम नहीं है। देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है। तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करवाना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समन्वित हों। वे प्रासाद चंद्रशालाओं एवं बारादरी जिसको बोलते हैं, 12 बताया था 12 स्तंभों के बारे में, तो ये युक्त बारादरी से युक्त तथा भेरी शिखर नौबत खानों से युक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप, छोटा मंडप भी निर्मित हो। देव प्रसाद के द्वार देश की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रासाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रासाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए।
ऐसे प्रासाद में देवताओं को स्थापित करके उनकी अर्घ्य गंध पुष्प विविध प्रकारों से पूजा उपचार करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन भगवान का करना चाहिए, देवताओं का। वासुदेव को सर्वमय वासुदेव सब जगह है। उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार भवन निर्माण करके सबका पूजन करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब हम आज यहाँ पर 47वें अध्याय में प्रासाद निर्माण के प्रासादों के लक्षण, किस प्रकार से भवन निर्माण करते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उसके बारे में जो बताया, इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। कल हम आपको और एक पूजा का विधान को बताएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। किस प्रकार से कल कौन सा पूजन का आपको विधान बताया जाएगा, उससे कल हम आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको आगे के अध्यायों में 48वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।